हेलो एवरीवन। आप सभी का यूजीसी हिस्ट्री हब में स्वागत है। हम लोग प्राचीन भारत के स्रोतों के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार वेदों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वेद हमारे सनातन संस्कृति की ही नहीं बल्कि मानवता की एक बहुत बड़ी धरोहर है। एक ज्ञान का ऐसा पिटारा भंडार हमारे पास उपलब्ध है जो हमने पीछे भी बात किया था, अनादिकाल से रहा है और आगे भी रहेगा। यानी कहा जाता है कि युग युगांतर ही नहीं बल्कि जो आप जानते हैं सृष्टि में प्रलय होती है उसके पहले भी था और नई सृष्टि आई, इसमें भी है और आगे आने वाली सृष्टि में भी विद्यमान रहेगा, मतलब सर्वकालिक है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो वेद है वो चार वेद है। कौन कौन से वेद हैं? चार वेद जो है उनमें से सबसे पुराना है हमारा ऋग्वेद। इसका जो कालखंड है वो 1500 से 1000 बीसी है। यानी इसका जो टोटल संकलन हुआ ये लगभग 500 वर्षों में ये जाकर के ये बुक कंप्लीट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना लंबा प्रोसेस चला है। 500 जो वर्ष हैं वो इतिहास के बहुत लंबे कालखंड का सूचक होते हैं। यानी अभी हम अगर तुलना करके देखें तो हम पहुंच जाएंगे भारत में मुगल काल के जस्ट आरंभ के समय पहुंच जाएंगे। 1526 में आप जानते हैं भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। तो इतना लंबा ये काल होता, इतने बड़े कालखंड में ऋग्वेद की रचना हुई। इसके बाद में जिसको इस नाते इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इतिहास में इस कालखंड को 1500 से 1000 के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इतिहास निर्माण के लिए यह जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण स्रोत है। हमने पीछे बताया था कि इसके साथ दो और महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध होते हैं और वो हैं, एक तो इस काल में ऑकर कलर पॉटरी पाई जाती है जिसके बारे में मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं, यानी ओसीपी जिसे कहते हैं, ऑकर कलर पोट्री, जिसको कहते हैं गैरवर्णी मृदभांड। ठीक है, तो ये इस मतलब इस संस्कृति के सापेक्ष पाए जाते हैं। मतलब इस कालखंड में जो हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे वो ओसीपी थे, और साथ ही साथ इस समय मिलते हैं कॉपर होर्ड्स। कॉपर होर्ड्स का मतलब ये होता है इस समय के लोग ताम्र प्रयोक्ता थे और जगह जगह पर तांबे के जो उसकी धातु गलाने की जहाँ काम होता था वहां ताम्रपुंज यानी तांबे के ढेर मिल जाते हैं। तो ये मतलब इस कालखंड के इतिहास के लेखन में जहाँ ऋग्वेद हमारे लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध कराता है, वहीं पुरातात्विक स्रोतों में ओसीपी और कॉपर होर्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पूछता है ऋग्वैदिक काल के इतिहास के निर्माण में स्रोत कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद है, ओसीपी है और कॉपर होर्स है। हमने बताया चार वेद हैं, जिसमें प्रथम वेद जो दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है वो ऋग्वेद है। 1500 से 1000 के बीच में ये संकलित होती है। हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि वेद जो है वो किसी द्वारा बैठ करके लिखे गए ग्रंथ नहीं है, और ये भी बता चुका हूं कि अभी लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। अभी स्रोत परंपरा में यानी मौखिक परंपरा में ये ग्रंथ आगे बढ़ रहे थे। तो तीन वेद और हैं जो 1000 से लेकर के 600 बीसी में लिखे जाएंगे, जिनकी चर्चा भी हम लोग आगे करते हैं। तो इसके बाद 1000 बीसी से लेकर के और 600 बीसी के बीच में, इनके बीच में जो तीन वेद आते हैं वो आते हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इनका कालखंड बाद का है। आप देखेंगे इन वेदों की जो रचना हुई है उसका अगर हम क्षेत्र देखें तो ऋग्वेद के अंतःस्रोतों से स्पष्ट होता है, 25 नदियों का वर्णन है ऋग्वेद में, और इससे स्पष्ट होता है कि पंजाब रीजन जो हमारा पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है उस क्षेत्र में इसकी रचना हुई। पंजाब, हरियाणा और कुछ हिस्सा आ जाएगा वेस्टर्न यूपी का। यहीं पर इन वेदों का जो है उनके दृष्टाओं ने, जो ऋषि थे कतिपय, उन्होंने इनका वैदिक मंत्रों का संकलन करने का काम किया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद में कुल जो 1028 सूक्त हैं, जिनकी संख्या है, कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। और कुल अध्याय जो है या मंडल जो है वो 10 मंडल हैं। ये सूचना महत्वपूर्ण थी जिसको मैंने लिख दिया यहाँ पर पहले बोर्ड पर। ये 10 महत्वपूर्ण इसके मंडल हैं, यानी 10 चैप्टर में अगर आप कहें इसको, 10 बुक्स में ये डिवाइडेड है। कौन सा? हमने पीछे चर्चा किया था कि ऋग्वेद संहिता का खंड जो है वो कितने में विभक्त है? 10 मंडलों में विभक्त है, जिसमें प्रथम मंडल जो है, अब इसमें कहीं कहीं द्रुत समद मिलता है, कहीं कहीं गृत समद मिलता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नाम में थोड़ा बहुत अंतर कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो प्रथम मंडल के दृष्टा, ये प्रथम मंडल में मधुछंद, मेघातिथि, गौतम और अन्य ऋषि, यानी इनका ये एक वंश के नहीं है, अलग अलग वंश के ऋषि हैं, और इन्होंने समय समय पर इनको ऋचाओं का ज्ञान हुआ और इन्होंने संकलन करने का काम किया था। दूसरा जो प्रथम मंडल है, ठीक है,
और द्वितीय मंडल जो है जिसके धृत संबंध या घृत संबंध इसके दृष्टा है, इन्होंने द्वितीय मंडल का संकलन किया। द्वितीय मंडल इस दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है कि इस समय अगर देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही थी जो भारत में, उनके संदर्भ में भी चर्चा देखने को मिलती है। जैसे एक गोत्र प्रथा का विकास हुआ, तो द्वितीय से लेकर के 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल या वंश मंडल कहते हैं। यानी घृत संबंध के वंशजों ने इनके अपने गोत्र जो व्यवस्थित रूप से उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, गोत्र कैसे आया। गोत्र ऐसे हुआ कि पहले एक ज्वाइंट फैमिली होती थी, एक ही परिवार में जो मूल पुरुष होता था, उस मूल पुरुष के सारे जो संततियां थी, यानी जो मतलब आप ये कहें कि लड़के के साइड और लड़की के साइड दोनों के परिवार एक साथ रहा करते थे प्रारंभिक अवस्था में। यानी अभी जो है वो विवाह के संबंध में रक्त का बहुत ज्यादा दुराव या बराव नहीं किया गया था। परिणाम क्या हुआ कि सारे रहते थे उसी में, भाई बहन में विवाह होने के भी साक्ष्य मिल जाएंगे प्राचीन उसमें टेक्स्ट में अपने। आदिम समाज था, शुरुआती समाज था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये होने लगा कि चूंकि एक ही मूल पुरुष की सभी संततियां हैं, इस नाते निकट रक्त संबंधों में विवाह नहीं होनी चाहिए। ये उत्तर वैदिक काल में आया। जब उत्तर वैदिक काल की हम लोग बात करेंगे तो आगे चर्चा करूंगा उसमें डिटेल, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहां से 7वें मंडल तक, यानी दूसरे मंडल से लेकर के कहां तक, 7वें मंडल तक, ये जो है ये कतिपय ऋषियों के गोत्र या वंश के लोगों ने इसका संकलन किया, और इसी नाते इसको गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। तो इस नाते इसे क्या कहा जाता है, या परिवार मंडल, तो इसको कहा गया गोत्र मंडल, तो मार्क करिएगा इसको, या वंश मंडल। किनको कहा गया, दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को, क्योंकि एक गोत्र, जैसे घृत संबंध के गोत्र के लोगों ने इसका संकलन किया, द्वितीय मंडल का संकलन किया। विश्वामित्र के, ठीक है, जो विश्वामित्र जी हैं, इनके परिवार, इनके वंश के लोगों ने क्या किया, तृतीय मंडल का संकलन किया। ऐसे चतुर्थ मंडल का वामदेव के परिवार के लोगों ने, पंचम मंडल का ऋषि अत्रि के परिवार ने, षष्ठम मंडल का भारद्वाज ऋषि के परिवार ने, सप्तम मंडल का वशिष्ठ ऋषि के परिवार ने संकलन करने का काम किया। इनको अब आप देख रहे हैं इस समय फिर कई लोग मिल करके आगे काम करेंगे, इस नाते इनको वंश मंडल में नहीं रखा जाता। और ये जो है वो सबसे प्राचीन खंड है, ये भी मार्क करना है। पूछा जाता है ये भी कि कौन सा अंश सबसे प्राचीन है, तो दूसरे से लेकर के 7वें तक ये जो बंडल लिखे गए ये बाद के डेवलपमेंट है या विकास है, ठीक है। अब आते हैं इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा करते हैं। अब इसमें जो तृतीय मंडल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तृतीय मंडल के दृष्टा कौन है, विश्वामित्र जी हैं, और इसी में सनातन का बड़ा ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र किसका उसमें आया है तृतीय मंडल में, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो मार्क करिएगा कि गायत्री मंत्र जो है किसके दृष्टा कौन है, विश्वामित्र है। और यह भी ध्यान रखना है कि ये गायत्री मंत्र, हालांकि गायत्री देवी भी हैं, लेकिन वो गायत्री देवी छंद की देवी हैं, और यहाँ जो ये मंत्र लिखा गया है वो गायत्री छंद में लिखा गया है, इस नाते इसका नाम गायत्री पड़ा। ये उपासना में लिखा गया है किनके, ये लिखा गया सूर्य का एक रूप होता है सवितुर, ठीक है। तो ओम भूर्भुवः स्वः में जब आगे पढ़ते हैं सवितुर वरेण्यम, सवितुर मतलब सूर्य का एक रूप जो हम लोग देखते हैं, जो उदित होते हैं और अस्त होते हैं, ठीक है। दूसरा रूप वो है, हम सभी जानते हैं कि अस्त होना तो हमारे आंखों से ओझल होना है, सूर्य तो सदैव विद्यमान रहते हैं, बस वो हमारे दृष्टिपटल से आगे चले गए, ठीक है। धरती का आकार गोल होने नाते ये घटना घटित होती है, ठीक। तो हम तो मान ले कि सूर्य हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन सूर्य तो विद्यमान है ना, वो तो हमेशा सदैव के लिए विद्यमान है। इस नाते उस सूर्य को, जो हमेशा प्रकाशमान सूर्य है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, सवितुर, और उन्हीं की उपासना में गायत्री मंत्र लिखा गया है, ठीक है। ये गायत्री छंद में है, गायत्री, त्रिष्टुप, बृहति, ये तमाम छंद हैं, अनुष्टुप, ठीक है। तो लिख लीजिएगा गायत्री छंद है, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, सबसे ज्यादा और सबसे महत्व का और बहुत ही अच्छा छंद माना जाता है। तो गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति, ये तमाम छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से ये जो सवितुर या सूर्य की उपासना के लिए, सदैव प्रकाशमान सूर्य की उपासना में जो मंत्र गाया गया है वो गायत्री छंद में छंदोबद्ध है, इस नाते इसका नाम गायत्री मंत्र पड़ता है, ठीक है। तो ये बड़ी विशेषता है, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तृतीय मंडल के दृष्टा वामदेव हैं, चौथे के अत्रि ऋषि हैं, काफी प्रसिद्ध ऋषि, इनके बारे में भी जानते होंगे। चतुर्थ मंडल में आप देखेंगे कृषि संबंधी गतिविधियों का वर्णन मिलता है और प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कृषि संबंधी गतिविधियों का विवरण किस मंडल में मिलता है। तो कृषि से संबंधित गतिविधियां, जुताई, बुआई, सारे कुछ जो है, ठीक है,
ये इसमें सॉरी चतुर्थ मंडल में है ये, ठीक है, चतुर्थ मंडल में, पंचम यहाँ कर दिया था मैंने, चतुर्थ मंडल में ये सारी चीजें मिलती हैं। इसमें क्या है, कृषि संबंधी गतिविधियां जो है वो चतुर्थ मंडल में देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ में आप देखेंगे कि इसमें जो है प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, प्रकृति का सुंदर वर्णन, ठीक है, प्रकृति का वर्णन। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अगले जो है अत्रि ऋषि हैं पांचवें मंडल के। छठे मंडल के कौन है, भारद्वाज ऋषि दृष्टा हैं। आप देखेंगे इन तमाम लोगों के नाम पर गोत्र भी अभी चल रहे हैं, ठीक है। वशिष्ठ ऋषि, अब वशिष्ठ ऋषि जो है सप्तम मंडल के दृष्टा हैं, और इस मंडल की बड़ी विशेषता एक है कि इसी मंडल में हम लोग देखेंगे महामृत्युंजय मंत्र आया हुआ है। कौन सा मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। जो किसके उसमें है, उपासना में, तो भगवान शंकर के उपासना में है, जहां उनको त्र्यंबक के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। अगला है कर्ण एवं अंगिरा, इसके अष्टम, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो नवम मंडल के पवमान अंगिरा हैं, और दसम मंडल के विमाज, शनि, श्रद्धा और अन्य। तो आप देखें इधर आप देख रहे हैं, यानी आठवें, नौवें और दसवें में कई ऋषियों ने मिल करके किया है, इसी नाते इसको गोत्र मंडल या ऋषि मंडल में शामिल नहीं करते हैं। अब इसमें नवम मंडल की अपनी एक विशेषता है। नवम मंडल जो है, नवम मंडल जो है, ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है ये मंडल, पूर्णतः किसको समर्पित है, सोम एक देवता के रूप में सोम देव के नाम से जाने जाते हैं। और ये सोम क्या है, एक पवित्र पेय है, पवित्र पेय, पायस ड्रिंक है, पवित्र पेय है, जो यज्ञ के अनुष्ठानों के समय पिया जाता था, ठीक है। हिमालय की मुजवंत पर्वत श्रेणी, ये हिमाचल हिमालय के क्षेत्र में है, मुजवंत पर्वत श्रेणी पर सोम नामक एक पौधा पाया जाता, घास जैसे होती है, साग जैसे होता है, वैसे एक पौधा पाया जाता था, और उसको पीसा जाता था, और उसको पीस करके एक पवित्र पेय बनाया जाता था। हल्की हल्की, मतलब मादकता तो नहीं कहेंगे पूरी तरीके से, लेकिन एक तरह से आह्लाद की अवस्था में ये ले आता था, और इस नाते यज्ञ के समय इसका वितरण किया जाता था। एक पवित्र पेय था, इंटॉक्सिकेशन नहीं था, मतलब मदमस्त होने वाला नहीं था इसमें, कि जैसे लोग मदिरा पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये नहीं होना चाहिए इस तरह का कोई भ्रम। तो ये पवित्र पेय, अब देखो एक पूरा का पूरा मंडल किसको समर्पित है, नवम मंडल। आप देखेंगे कहीं कोई मंडल, जितने बाकी 9 मंडल हैं, किसी एक को समर्पित नहीं, एक देव को, लेकिन नवम मंडल जो है वो किसको समर्पित है, पूरी तरीके से सोमदेव को समर्पित है। तो ये मार्क करेंगे। दसम मंडल जो सबसे बाद में लिखा गया, पहला और दसवां मंडल आप देख रहे हैं, इन दोनों में काफी बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं सची और श्रद्धा जैसी विदुषी नारियां भी शामिल हैं, ठीक है। तो ये मंडल बाद में आया है। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये मंडल भी कई लोगों ने मिलकर के संकलित किया है, तो पहला दूसरा सबसे बाद में आए हैं। दूसरे मंडल की एक और विशेषता है इसमें, दसवें मंडल की, वो ये है कि पहली बार इसी में पुरुष सूक्त आया है। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में एक कथानक आता है जिसमें यह कहा गया कि प्रजापति की बलि दी गई। प्रजापति की बलि से आप जानते हैं, किसी की बलि देने के लिए प्रतीकात्मक रूप से कद्दू या उसके आटे के या कुछ और चीजों के एक प्रतीक बना लिया जाता था, और माना जाता था कि उनकी बलि का मतलब उन्हें काटा गया खंड खंड में, ठीक है। एक प्रतीकात्मक है इसका वो जो वर्णन है, और उससे कहा गया जो मुख वाला हिस्सा है, इससे कौन पैदा हुआ, ब्राह्मण पैदा हुआ, ठीक है। बाहु वाले हिस्से से कौन पैदा हुआ, क्षत्रिय पैदा हुआ, योद्धावर पैदा हुआ, ठीक है। धड़ वाले हिस्से से वैश्य पैदा हुआ, और पैर वाले हिस्से से शूद्र पैदा हुआ। तो पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण व्यवस्था, यानी चारों वर्णों की व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रथम प्रमाण मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न यहां से पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, कि किस सूक्त में वर्णन मिलता है चातुर्वर्ण व्यवस्था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो व्यवस्था जन्मी, वो कहां से जन्मी, पुरुष सूक्त में इसका कथानक पहली बार आता है, और किसके बलि देने से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पर कि ये इस नाते महत्वपूर्ण हो जाता है, और आज तक आप देख रहे हैं ये व्यवस्था चली आ रही है। प्रजापति जो है वो पालनहार के रूप में माने जाते हैं, यानी यहाँ के नियामक हैं पूरी जो ये चल रही व्यवस्था चल रही है, सांसारिक व्यवस्था। एक और सूक्त है इसमें, नासदी सूक्त है। नासदी सूक्त जो है आप देखेंगे इसमें बहुदेववाद के साथ साथ एकेश्वरवाद भी देखने को मिलता है। ऋग्वेद में 33 देवताओं को वर्णन मिलता है। कितने देवता मिलते हैं कुल, 33 देवता का वर्णन मिलता है। तो 33 देवता, आप समझ सकते हैं कि 33 देवता का मतलब बहुदेववादी। इसका मतलब क्या हो गया, बहुदेववाद, बहुदेववाद।
यानी बहुदेववाद का मतलब क्या हुआ कि हम लोग केवल एक ही नहीं कई देवताओं की पूजा करते थे। और आप देखेंगे इसमें प्रकृति में जैसे देवत्व का आरोपण हो ऐसे देखने को मिलेगा। इंद्र सबसे बड़े देवता हैं, युद्ध के देवता हैं। वरुण है, किसके हैं? वरुण जो है वो तड़ित झंझावात विश्व नियामक ऋत के संरक्षक के रूप में उनकी वो किया गया। मॉरल और कॉस्मिक ऑर्डर का जो प्रोटेक्टर और प्रिजर्वर है उसको कहा गया वरुण, यानी पूरी दुनिया की जो व्यवस्थाएं हैं उसका संचालन कौन कर रहा है। जैसे आप देखते हैं टाइमली सूर्य का उदय होना, आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र तमाम भ्रमण करते हैं, आपस में कोई टकराव नहीं होता, सब एक ऑर्डर में चलते हैं। दुनिया में नैतिक व्यवस्था में एक ऑर्डर होना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो एक तो कॉस्मिक ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ऋत के संरक्षक कौन माने गए? ऋत, ऋत शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, तो ऋत के संरक्षक ये माने गए दूसरे देवता जो हैं वरुण। तो महात्म में पहले हैं इंद्र और दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? वरुण आते हैं, जो ऋत के संरक्षक माने जाते हैं। और ऋत का मतलब हुआ मॉरल एंड कॉस्मिक ऑर्डर, तो प्रोटेक्टर ऑफ मॉरल एंड कॉस्मिक ऑर्डर, मॉरल एंड कॉस्मिक ऑर्डर, यानी दुनिया की जो व्यवस्था नैतिक रूप से चल रही है, व्यवस्थित रूप से चल रही है, उसके भी संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? वरुण की है। और दूसरा जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था हमारी पूरी तरीके से कॉस्मिक ऑर्डर जो चल रहा है बड़ी व्यवस्थित ढंग से, उसके भी संरक्षक कौन है? वरुण है। इस नाते वरुण की बड़ी महत्ता है। तीसरे देवता अग्नि, जो बड़े महत्व के देवता हैं कौन से हैं? अग्नि है। इनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कहां पर? जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, हम स्रोत की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रेफरेंस आपको बताते जा रहे हैं। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे थे अग्नि बड़े महत्व के देवता है। इवन आप देखेंगे कि ऋग्वेद का जो शुरुआत होता है, ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि पूजा से आरंभ होता है। अग्नि की स्तुति में ही पहला श्लोक गाया गया। तो ये भी मार्क करिएगा कि ऋग्वेद का आरंभ किससे होता है? उसकी अग्नि की पूजा से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि किसकी पूजा से आरंभ हुआ। आज भी आप देखें, जो हमारे में आप हम में से जो सनातनी हैं वो जानते होंगे इसको बड़ी भली भांति कि जब हमारे यहाँ कोई भी पवित्र कार्य होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो सबसे पहले अग्नि की स्थापना होती है, अग्नि का आह्वान किया जाता है। और आप देखते होंगे जहाँ जो पुरोहित हैं बहुत सिद्धस्थ होते हैं, प्रकांड विद्वान होते हैं, तो वो लोग किसी माचिस से या किसी और चीज से नहीं जलाते हैं अग्नि, वो मंत्र शक्ति से अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, आह्वान करते हैं, मंत्र पढ़ते जाएंगे और आप देखते होंगे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो अग्नि पूजा से आरंभ हुआ। अब यही अग्नि पूजा का एक और पड़ोसी सभ्यता से संबंध दिखाई देगा हमारा, और वो पड़ोसी सभ्यता है पर्शिया, या जो भी फारस या ईरान के नाम से जानी जाती है। ईरान में एक बहुत प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी जो हमारे साथ साथ बहुत लंबे समय तक चली थी, ठीक है। और आप देखेंगे कोई बड़ा टकराव नहीं रहा, बल्कि काफी कुछ हम लोग देखेंगे जिसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व दिखाई देता है। वो अग्नि पूजक थे। पारसियों में आज भी पारसियों के मंदिर को फायर टेम्पल कहा जाता है। पारसियों के मंदिर को क्या कहा जाता है? अग्नि मंदिर या फायर टेम्पल कहा जाता है। और अग्नि की उपासना में वो हमसे भी आगे थे कुछ मामलों में, ठीक है। और उनका जो ग्रंथ है, क्या नाम है उसका? जिंदावेस्ता या अवेस्ता, या इसको अवेस्ता भी कहते हैं। ये जो है ये लगभग ऋग्वेद का समकालीन दिखाई देता है और बहुत सारी चीजों का वर्णन, अग्नि मित्र, इन सब का, मित्र को मित्र कह देते हैं बस, ठीक है, अग्नि को अहुर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे कि अवेस्ता में जो वर्णन मिलते हैं वो बहुत ज्यादा किसके जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है अवेस्ता में अग्नि पूजा की। और बाद में आप देखेंगे अकबर ने भी अग्नि पूजा को स्वीकारा था, ठीक है। दीन इलाही की बात जब पढ़ेंगे आप तो उसमें दिखाई देगा। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ एक और कौन सा दिखाई देता है? जिंदावेस्ता या अवेस्ता। ये कहां पर था? अभी का ईरान, जो पहले क्या कहलाता था? फारस कहलाता था, ठीक है। या अभी का जो है ईरान है, जहां बहुत बर्बादी चल रही है, आप देख रहे होंगे वहां कट्टरपंथी आ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। और जो महत्वपूर्ण बात है इसकी ऋग्वेद की, वो ये है कि 500 वर्षों का इतिहास तो बताता ही है, साथ साथ इससे ये भी पता चलता है कि जो प्रारंभिक आर्य सभ्यता थी वो कैसे अर्धयायावरी जीवन था उनका। तो अर्थव्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। अनाज के रूप में यव का वर्णन दिखाई देता है, यानी अगर आप देखेंगे तो कृषि काम सेकेंडरी था, प्राइमरी क्या था यहाँ पर? प्राइमरी काम था पशुचारण। तो एक पशुचारक समाज का वर्णन देखने को मिलता है। कई और चीजें मिलेंगी इसमें, जैसे नासदीय सूक्त की बात मैं कर रहा था। नासदीय सूक्त में हम लोग देखे 33 देवता है, लेकिन नासदीय सूक्त में कहा गया तत्त्वमसि। ये कहां कहा गया है? नासदीय सूक्त में। नासदीय सूक्त में कहा गया है तत्त्वमसि।
तत् मतलब उसके जैसा, त्वम मतलब तुम यानी व्यक्ति, असि मतलब हो, किसके जैसा हो, तुम वही हो जो वो है। तो बहुदेववाद की बात करते करते यहाँ नासदी सूक्त में एक ईश्वरवाद भी दिखाई देता है। कैसे एक ईश्वरवाद दिखाई दिया? तत्त्वमसि कहा गया नासदी सूक्त में, यानी तुम वही हो जो ब्रह्म है। और बाद में आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में छांदोग्य उपनिषद में कहा दिया गया अहम ब्रह्म अस्मि, यानी पहले ये कहा गया ऋग्वेद में तुम वही हो जो ब्रह्म है। तो तुम वही हो जो ब्रह्म है, तो तुम भी क्या हुए? ब्रह्म हुए। और आगे चलकर छांदोग्य उपनिषद में इसको स्पष्ट रूप से कहा दिया गया अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। यानी ब्रह्म और मनुष्य के बीच में यही सिद्धांत बाद में अद्वैतवाद की चर्चा जब करेंगे, जो परम गुरु रहे शंकराचार्य जी, ठीक है, तो उन्होंने भी क्या कहा गया? कोई अंतर नहीं है दोनों में, देव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो यहां साफ दिखाई देता है कि बहुदेववाद की विचारधारा के साथ साथ एकेश्वरवाद की विचारधारा भी यहां देखने को मिलती है। तो ये मार करेंगे 33 देवता है, फिर भी अंततः क्या कहते हैं? तत्त्वमसि, तुम वही हो जो वो है। ठीक है, ये नासदी सूक्त में है, इंपॉर्टेंट है। अगला चीज आप देखें, यहां पर आप धार्मिक विश्वास के रूप में देखेंगे केनोथिज्म या हिनोथिज्म का विचारधारा। मैक्स मुलर ने एक टर्म लाया केनोथिज्म। इसका मतलब ये हुआ समान, सभी देवता बड़े हैं, लेकिन जिस समय हम जिसकी उपासना या पूजा करते हैं वो बड़ा हो जाता है, तो समानों में प्रथम हो जाता है, समानों में प्रथम। ठीक है, समानों में प्रथम मतलब जिस क्षण जिस देवता की पूजा करेंगे वो यहाँ जो 33 की लिस्ट है उसमें से वो प्रथम हो जाएगा। किसी क्षण दूसरे की जब उपासना करेंगे तो वो प्रथम हो जाएगा कि तुमसे बड़ा कोई नहीं है। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब आप देखते हैं लाइन आती है और देवता चितना धरई, मतलब सब कुछ किसको अपने आराध्य के प्रति आराधक क्या करता है? समर्पित करके उन्हीं को क्या मान लेता है कि प्रभु सब आप ही हो। ठीक है, हमारे लिए आपसे बड़ा कोई और नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो समानों में प्रथम की भी संकल्पना मिलती है। 33 देवताओं में से जब जिसकी पूजा की गई तब उनको कहा गया तुम ही क्या हो? सर्वोच्च देवता। ठीक है, क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि जो 33 है ये सभी के कौन है? ब्रह्म के विविध रूप हैं, और इसी नाते सब जब ब्रह्म है, सर्वोच्च ब्रह्म है, तो सभी क्या हो गए? सर्वोच्च हो गए। ठीक है, तो ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अच्छा, ऋग्वेद का जो यज्ञीय महत्व था उसमें जब यज्ञ के संपादन के समय इसका पाठ होता था, तो इसका जो पुरोहित था यानी जो इसका पाठ करता था उसे होता कहते थे। क्या कहते थे? होता नामक ब्राह्मण, होता या होत्री भी कहते थे, होता या होत्री। ये किसका पाठ करता था? ऋग्वेद का पाठ करता था यज्ञ संपादन के समय में। ठीक है, इसके कुछ परिशिष्ट भी पाए जाते हैं ऋग्वेद के, जिसको बालखिल्य कहा गया है। क्या नाम दिया गया है? जैसे नहीं आप देखते हैं हमारे यहाँ शेड्यूल लगा दिया गया, पीछे परिशिष्ट लगा दिया जाता है ऐसे किताबों में, तो परिशिष्ट में कुछ जो अंश बचे रह जाते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए पीछे जोड़ा जाता है, उसी को परिशिष्ट कहते हैं। इसी प्रकार के परिशिष्टों में से एक में आता है श्री सूक्त। क्या आता है? श्री सूक्त। तो माँ लक्ष्मी को समर्पित एक सूक्त है जो बालखिल्य सूक्त का ही एक हिस्सा है। यानी जो परिशिष्ट जोड़ा गया उसमें माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की, श्री मतलब माँ लक्ष्मी की आराधना में सूक्त लिखा गया है, रचा गया है। नेक्स्ट आते हैं, अगला ग्रंथ हमारा है सामवेद। अब देखेंगे कि जो बाकी 3 ग्रंथ हैं हमारे वैदिक साहित्य के, कौन कौन से? अभी लैटर वैदिक पीरियड है उसमें लिखा गया। तो लैटर वैदिक पीरियड में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? इसका पीरियड है 1000 BC से 600 BC। ठीक है, इस बीच में, इस अवधि में सामवेद लिखा गया जो दूसरा वेद है क्रम में। तो ये क्रम में है। तीसरा वेद जो है वो कौन सा है? यजुर्वेद। और चौथा वेद है अथर्ववेद। ये 3 जो है ये लिखे गए लैटर वैदिक पीरियड में, यानी 1000 BC से लेकर के 600 BC के बीच में। ठीक है, अब सभ्यता और आगे बढ़ चुकी है, मानव सभ्यता आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, भौतिक गतिविधियों में और वृद्धि हुई, मटेरियल कल्चर जो भौतिक संस्कृति है वो और समृद्धि की ओर आगे बढ़ रही है, ऐसा यहाँ साफ साफ दिखेगा। इन संस्कृतियों के साथ में आएगा आपका PGW, पीछे बता चुका हूं, पेंटेड ग्रेवेयर, यानी इसको कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं या वेयर कहते हैं यहाँ पर। तो पेंटेड ग्रेवेयर है ये,
पेंटेड ग्रे वेयर, यानी इसको हम कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहा जाता है संस्कृत में, ठीक है। तो चित्रित धूसर मृदभांड या पेंटेड ग्रेवेयर मिलेंगे, और इसी के साथ में आयरन अब दिखाई देने लग जाता है। क्या दिखाई देने लग जाता है? आयरन या लौह। तो लौह प्रयोक्ता संस्कृति की शुरुआत हो जाती है लेटर वैदिक पीरियड में, और मैं शायद पीछे बता चुका हूं, फिर भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना लोहे का साक्ष्य जो हमारे पास उपलब्ध है 1086 BC का है, और ये मिला था अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा, ये अभी का जो एटा जिला है यूपी का, एटा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहां से सबसे पुराना लौह का हमारे पास साक्ष्य मिला है 1086 BC का, ठीक है। लोहे के उपकरण मिले हैं ठीक ठाक संख्या में। तो हम लोग देखें, ध्यान दें यहाँ पर कि हम इस कालखंड का जब इतिहास रचेंगे, यानी स्रोत की बात हम कर रहे हैं, इस नाते महत्व रखता है, तो हमें 1000 BC से 600 BC के इतिहास रचना में भारत के कहाँ से सहयोग मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अंतः साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। इन ये सिविलाइजेशन जहां है, उत्तर वैदिक सभ्यता जहां तक फैली हुई है, और अगर आप ध्यान दें तो हम लोग आगे डिटेल करेंगे, बस ऐसे संक्षेप में समझो कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यानी गंगा के इस पार का जो क्षेत्र, गंगा क्या बल्कि यमुना कह लो, ठीक है, यमुना से इधर की ओर, पश्चिम की ओर का जो क्षेत्र था वो मूलतः ऋग्वैदिक क्षेत्र है। और उसके बाद यमुना नदी से आगे का क्षेत्र कहां तक? बिहार में गंडक नदी का क्षेत्र, ये उत्तर वैदिक क्षेत्र होगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि आगे एक कथा मिलेगी शतपथ ब्राह्मण में, अभी आगे चर्चा करेंगे। शतपथ ब्राह्मण जो अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है, उसमें एक कथा मिलती है। गृत्समद नामक एक वो थे, क्या नाम है उनका, एक ब्राह्मण थे। कहते हैं कि उन्होंने वैश्वानर अग्नि को अपने मुंह में कैद कर रखा था, ठीक है, मतलब हो सकता है उन्हीं को पहले मंत्र का ज्ञान हुआ हो जो अग्नि प्रज्वलित कर सकते थे। फिर आप देखेंगे सहारनपुर के पास एक जगह है, वहां से फिर अग्नि से वनों को, जो बहुत घने वन थे इस क्षेत्र में उत्तर भारत के, उनको जलाया गया, काटा गया, और ये प्रक्रिया करते करते कहां तक पहुंचते हैं? गंडक नदी तक, या सदा नीरा कहा गया। गंडक नदी को क्या कहा गया प्राचीन साहित्य में? सदा नीरा कहा गया है। वहां तक के क्षेत्र को साफ किया गया। तो आर्य भूमि प्रथम चरण में कहां से कहां तक साफ दिखाई देती है? जो आर्य कल्चर है, सभ्यता का, चूंकि आप जानते हैं कि पहले की अवस्था में बहुत ज्यादा सघन वन हुआ करते थे उत्तर भारत में, तो उनको साफ करके और उस पर बस्तियां बसाना बड़ा कठिन था। तो इसके लिए पहले उनको जलाया गया, फिर जो बचे खुचे थे उन चीजों को काटा उटा गया, और फिर उसको खेती लायक और तमाम चीजों लायक बनाया गया। तो ये क्षेत्र अपेक्षाकृत विकसित है। यानी आप देखें कहां से, यानी पहले का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो जो ऋग्वैदिक क्षेत्र है वो कहां कहां से है? वो काबुल नदी का उल्लेख है, मतलब अफगानिस्तान आ गया, ठीक है। पंजाब 5 नदियों के बजाय सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख है, तो पंजाब हरियाणा का इलाका आ गया, ठीक है। उसके बाद इंद्रप्रस्थ का उल्लेख है, तो इसका मतलब कहां तक आ गया? हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, जो भारत की कहानी है, दुष्यंत और शकुंतला वाली कहानी, मैं पिछले हालांकि रेफरेंस दे चुका हूं, इसका भी रेफरेंस हमें कहां से मिलता है? कहानी कहां मिलती है? यही मिलती है, ठीक है। पुरुरवा के बारे में जो संवाद मिलता है वो कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा इसको कि जो उन्होंने, कालिदास जी ने जो प्रसंग लिया था दुष्यंत और शकुंतला का अभिज्ञान शाकुंतलम में, वो कहां से आया? ऋग्वेद से आया। तो मार्क करिएगा इस चीज को। हम लोग आगे बात कर रहे थे मटेरियल कल्चर के बारे में कि कैसे भी एडवांस होता गया। उत्तर भारत के क्षेत्र में फैलाव होने के नाते सभ्यता के इसकी संस्कृति का काफी ज्यादा उन्नयन और विस्तार हुआ, ठीक है, क्षेत्र भी बड़ा हो गया। तो इसमें जो अंतः साक्ष्य है वो ये ज्योग्राफी भी बताते हैं कि कहां से कहां अब आर्य सभ्यता फैल चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एक ग्रंथ हम लोग ले लेते हैं। इसमें से पहला लेते हैं सामवेद। सामवेद पहला ग्रंथ है सामवेद। सामवेद सामवेद गायन हेतु, यानी देवताओं की स्तुति में मंत्र गाए जाते थे। मतलब ये वाले जो गायन के लिए क्या कहेंगे, छंदोबद्ध कविताएं गाई जाती थी, जैसे अभी ओम जय जगदीश हरे हम लोग बड़े मनोयोग के साथ गाते हैं, ठीक है। तो वैसे सामवेद में आप देखेंगे जो गायन योग्य मंत्र हैं वो अभी अनुष्ठानिक और वो मंत्र उस रूप में नहीं है, अपनी जड़ता उतनी वो नहीं आई है, ठीक है। तो यहां पर सामवेद में गायन योग स्तुतियां, ठीक है, स्तुतियां जो किसी देवता के, किसी आराध्य के हम तारीफ में, उनके सम्मान में, उनके बड़प्पन में गाते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर दिखाई देते हैं, कहां पर? सामवेद में दिखाई देते हैं।
दूसरी विशेषता यह है कि भारतीय संगीत का उद्भव यहीं से माना जाता है। कहां से माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जो उद्भव हुआ, संगीत शास्त्र का उद्भव हुआ, वो यहीं से दिखाई देता है। इसमें जो अधिकांश मंत्र हैं, 75 मंत्र केवल मौलिक हैं और शेष सभी 75 मौलिक मंत्र हैं और शेष सभी कहां से लिए गए? बाकी कहां से लिए गए हैं? शेष जो है वो ऋग्वेद से है। ऋग्वेद से शेष मंत्र लिए गए हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता आप ये भी देख रहे होंगे कि ये पद्य में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? गद्य पद्य आप जानते हैं ना, पोएटिक। पोएटिक है सारे ये। इनका जो ब्राह्मण था, जब इनका यज्ञ संपादन में ये सुर में गाया जाता था। आप देखते होंगे संस्कृत में उच्चारण का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक, कई जगह रामायण संबंधी और कई जगहों पर आप देखते होंगे रेफरेंस किस तरह से। ठीक है, इंद्रासन का निद्रासन कैसे हो गया। तो यहाँ पर शुद्धि बहुत जरूरी है। तो सामवेद का जो पाठ करता था, उसे नाम देते थे उस ब्राह्मण को, यज्ञकर्ता ब्राह्मण को उद्गाता। उद्गाता नामक ब्राह्मण थे जो कि यज्ञ संपादन के समय सामवेद का गायन या पाठ करते थे। अगला ग्रंथ है यजुर्वेद। आप जानते हैं ये समाज जो है यज्ञीय समाज है। जब वैदिक काल पढ़ेंगे, जब रिलीजन पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां डिटेल बात करेंगे। तो याज्ञिक समाज है ये। यजुर्वेद की रचना जो की गई वो कर्मकांडीय विधि विधानों की इसमें व्याख्या की गई। कर्मकांडीय विधि विधान एवं निषेध, मतलब क्या नहीं करना है, क्या करना है, निषेध, विधि विधान एवं निषेध। यह करने की विधि विधान क्या होगा, मतलब तौर तरीका क्या होगा, कैसे संपादित किया जाएगा, क्या चीज एकदम नहीं करना है। ठीक है, इनका वर्णन इसमें किया गया। तो आप देखेंगे ये कर्मकांड है, इसी को हम क्या कहते हैं? कर्मकांड। कैसे संपादित किया जाएगा, कौन से इसमें संसाधन होंगे, जरूरत की चीजें होंगी, इनकी लिस्ट है। इवन यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण का भी वर्णन किया गया है। तो ज्यामिति, जियोमेट्री का भारत में जो विकास हुआ, तो भारतीय ज्यामिति या विश्व की ज्यामिति का सबसे पुराना ग्रंथ यजुर्वेद को माना जाता है। ज्यामिति या ज्योमेट्री सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है? यही, क्योंकि आप देखते होंगे यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण जो है एक एक्सपर्ट ही कर पाता है। ठीक है, सब लोग नहीं कर पाते हैं, जो सिद्धहस्त नहीं है। ठीक, तो यज्ञ उनमें जो अलग अलग उसके आयाम होते हैं, उसका निर्धारण जो है वो बहुत तरीके से किया जाता है, उनको बनाया तरीके से जाता है विधि विधान के अनुसार। हर एक यज्ञ में अलग अलग, आप सुनते हैं सतचंडी महायज्ञ, ये ऐसे जो यज्ञ होते हैं उसमें अलग अलग यज्ञ कुंडों के, उनके आकार और सबकी व्यवस्था की जाती है। तो ज्यामिति जियोमेट्री का उद्भव जो हुआ भारत में यहीं से होता दिखाई देता है। क्योंकि इसमें वर्णन किया गया है कई चीजों का, तो गद्य और पद्य दोनों में है। ये पुस्तक जो है वो गद्य में भी है और पद्य में भी है। गद्य पद्य मिश्रित है ये। ठीक है, यानी कुछ कुछ मंत्र जो है गेय है, कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह जहां बताया गया है वो कैसे हैं, वो पद्यात्मक है। ठीक है, तो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों विषयों को इसमें शामिल किया गया है। यजुर्वेद का जो पाठ करता था ब्राह्मण यज्ञ के संपादन के समय, उसको अध्वर्यु कहते थे। अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु, ये इसका पाठ करता था, अध्वर्यु। ठीक है, तो यजुर्वेद की महत्ता विशेष रूप से कर्मकांडीय ग्रंथ के रूप में है। अब अगला ग्रंथ जो है वो है, चौथा है अथर्ववेद। अगला ग्रंथ है अथर्ववेद। ठीक, ये ग्रंथ सबसे बाद में आया, लेकिन इसमें आप देखेंगे इसके विषय जो हैं वो बहुत व्यापक है। ये यज्ञों में इसका इस्तेमाल नहीं होता था, तो इसी नाते कहा गया ये गैर याज्ञिक था। यज्ञ संपादन में इसका पाठ या प्रयोग नहीं होता था। इसमें आप देखेंगे आर्य और अनार्य दोनों परंपराओं का मिश्रण दिखाई देता है। आर्य एवं अनार्य दोनों परंपराओं का, आर्य और अनार्य दोनों परंपराओं का मिश्रण इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे जादू टोना सम्मोहन,
वशीकरण, ठीक है। इसके अलावा टोना टोटका ये सब हो ही गया। ये तो एक विषय हुआ इसका। अगला विषय इसमें है औषधीय या औषधीय वनस्पतियों का, ऐसे कहिए औषधीय वनस्पतियों का वर्णन है। यहीं से जो औषधीय वनस्पतियों का वर्णन है, कौन सी वनस्पति की पहचान क्या होती है, ये सब डिटेल इसमें मिलेगा। और इस नाते इसको कहा जाता है कि भारतीय आयुर्वेद, भारतीय आयुर्वेद का जन्म यहीं से दिखाई देता है, ठीक है। तो भारतीय आयुर्वेद कहाँ से उद्भूत हुआ, कहाँ से जन्मा, तो ये अथर्ववेद से निकल करके आता है। इसमें बहुत सारे और भी पहलू हैं, कई प्रकार के रासायनिक चीजें बनाने का वर्णन है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के मास्क कैसे 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 हम छिप सकते हैं। तो जो आप देखेंगे कि बाद में जो ये गुप्तचर वगैरह होते थे, उनके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके रचयिता को अथर्वन या अथर्व ऋषि माने जाते हैं, अथर्व, ठीक है। कई जगहों पर इनके रचयिता के बारे में अथर्व, ठीक है, यह अथर्वन नाम आता है, अथर्व या अथर्वन, ठीक है। कृषि संबंधी बहुत व्यापक वर्णन इसमें इस वेद में मिलता है। कैसे कृषि की उन्नत खेती की जाए, तमाम पहलुओं का वर्णन इसमें मिल जाएगा। तो कृषि संबंधी वर्णन है, कृषि संबंधी वर्णन भी इसमें मिलता है। भारतीय वनस्पतियों का ज्ञान, यानी अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो भी बड़ी मात्रा में यहाँ मिल जाएगा आपको। तमाम वनस्पतियों के बारे में इन्होंने चर्चा की है। हालांकि ज्यादा फोकस किस पर रहा है, वनस्पति औषधियों। विष के निर्माण, विष के निदान, मतलब अगर आप देखेंगे तो लौकिक विषयों पर ये ज्यादा समर्पित है। हालांकि ये भी आप देखेंगे कि आत्मा परमात्मा संबंधित बहुत हाई क्वालिटी के आध्यात्मिक चिंतन भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आध्यात्म मतलब केवल यही नहीं है। अगर यह आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन न शामिल होता तो इसको हम 4 वेद में क्यों शामिल करते, फिर तो सांसारिक ग्रंथ हो जाता, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ तक कि मोक्ष क्या है, इसको भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है इसमें। मोक्ष की अवधारणा, ठीक है, का बहुत बढ़िया से वर्णन इसमें किया गया कि मुक्ति या मोक्ष है क्या चीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्कोर्स मिलेगा, ठीक है। जैसे उसमें नहीं, शास्त्र कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई उसका उत्तर दे रहा है, प्रश्नोत्तरी के रूप में यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया, बहुत स्पष्ट किए गए हैं, जो तमाम प्रकार के हमारे आध्यात्मिक चिंतन के विषय हैं, उन पर प्रकाश डाला गया है। तो इसके साथ साथ ये आध्यात्मिक चिंतन संबंधी विषयों पर भी चर्चा इसमें मिलती है, और इस दृष्टि से यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि इसका याज्ञिक महत्व नहीं था, ठीक है, इसका याज्ञिक महत्व नहीं था, इस नाते यज्ञ के समय इसका पाठ करने वाला कोई ऋषि नहीं होता, मतलब ब्राह्मण नहीं होता था। लेकिन कई बार प्रश्नों में लोग जिन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया है, तो वो अथर्व नाम दे देते हैं कि किसका पाठ कौन करता है, ठीक है। तो वो अथर्व कह देते हैं, या कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा ब्रह्मा, ठीक। बस ये सावधानी रखिएगा कि इसके पाठक के रूप में, इसके ज्ञाता के रूप में अथर्व या ब्रह्मा का नाम भी मिलता है। हालांकि ब्रह्मा जो है, ये जो 9 ब्राह्मण संपादित करते थे यज्ञ, उनमें सभी का जो मुखिया होता था उसको ब्रह्मा कहते थे, ठीक है, सभी का मुखिया। यानी यज्ञ संपादन के समय, वैदिक यज्ञ संपादन के समय 9 ब्राह्मण आते, उसमें भाग लेते थे, उनकी भूमिका होती थी। और 9 ब्राह्मणों में जो लीडर होता था उसी को क्या नाम देते थे, ब्रह्मा। उसी के दिशा निर्देश, मतलब वो डायरेक्टर था, समझ लीजिए। पूरे यज्ञ का दिशा निर्देश और संचालन किसके देखरेख में होता था, ब्रह्मा के नेतृत्व में होता था। तो ये टॉपिक यहीं तक। अगला हम लोग लेंगे ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद पर, नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें यहीं तक आप सभी से अनुरोध है कि दर्शन को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल जरूर दबाएं, ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो हमारे मिलते रहे। धन्यवाद।